इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। सम्यक दर्शन की 8 अंगों की चर्चा चल रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह 8 अंग किस प्रकार से हैं और एक धर्मात्मा के लक्षण है, परीक्षा है। तो उन अंगों के अंतर्गत सबसे पहले निशंकित अंग कहा था कि जिसमें कहा कि किसी भी प्रकार की शंका ना करना, है ना। तो उस निशंकित अंग के अंतर्गत का अंजन चोर को प्रसिद्ध किया हुआ है। निशंकित अंग में रावण का भाई विभीषण भी प्रसिद्ध हुआ है और उस निशंकित अंग में का श्री कृष्ण की माता देवकी भी प्रसिद्ध हुई हैं। इस तरह से का उस अंग में बहुत सारे लोगों को प्रसिद्ध किया हुआ है। तो निशंकित के अंतर्गत बताया कि किसी प्रकार की कोई तत्व में शंका ना करना। और तत्व क्या है? तो कहा था कि देव शास्त्र गुरु ये तत्व हैं, इनको तत्व कहा हुआ है। और देव शास्त्र गुरु तत्व हैं तो कहा उसमें जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा और मोक्ष आदि तत्व भी उसी के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं, गर्भित हो जाते हैं। ऐसे वह का सारे तत्व इसमें समाहित हैं। तो यहाँ कल आपको बताया था कि संस्कार का महत्व, संस्कारों का इतना महत्व होता है कि संस्कारों का इतना महत्व होता है कि इस जीव को जैसे संस्कार पड़ जाएं, वह संस्कार भव भवांतर तक काम करते हैं, एक भव से दूसरे भव तक काम करते हैं। तो उन संस्कारों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। और वो संस्कार का तो किस तरह से होते हैं, तो उन संस्कारों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था कि उस जो चोरी का काम करते थे और चोरी का कार्य करते करते ऐसे वह धनवंतरी और तो वह कार्य करते करते का एक को तो समीचीन धर्म के संस्कार हो गए और दूसरे को असंस्कार हो गए। और उन संस्कारों के बल से उनका कार्य वह चलता रहा, लेकिन वह भवांतर में जाकर के भी वही संस्कार उनके अंदर काम करते रहे। और जब वह का स्वर्ग में देव होने पर भी दोनों के कार्य परस्पर में एक दूसरे के चलते रहे कि यहाँ मित्रता थी तो वह मित्रता वहाँ भी हो गई। देखिए, जब कोई भी कार्य स्वार्थ की डोरी से ना बंधा हो, निस्वार्थ हो, तो वो संस्कार भव भवांतर तक चलते हैं। तो ऐसे उनकी मित्रता भी स्वर्ग में तक चली, देव बन गए, लेकिन का धर्म के संस्कार परिवर्तित नहीं हुए। एक को जैन धर्म के संस्कार थे, एक को अन्य धर्म के संस्कार थे। दोनों अपने अपने अनुसार कार्य करते हुए स्वर्ग तो चले गए, लेकिन का उन संस्कारों के वशीभूत होकर वह एक दूसरे से प्रेरित रहे। देखा कि स्वर्ग से आकर के भी उन्होंने यहाँ परीक्षा की। किसकी परीक्षा की? उन्होंने किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं की, उन्होंने अपने अपने धर्म की परीक्षा की।
और उस धर्म की परीक्षा में का धन्वंतरी जो जैन धर्म के संस्कार लेकर के गया था, वह सेठ की परीक्षा कराने में उत्तीर्ण हो गया। और दूसरा जो अन्य संस्कार लेकर के गया था, तो उसने एक तापसी को थोड़ा सा प्रलोभन देकर के और विचलित कर दिया। अब इस तरह का वह विचलित भी हो गया। तो यहाँ बात ये बताई जाती है मूलतः कि निसंकित अंग कहता है कि हम अपने कार्य से विचलित ना हो। तो देखिए अपन दूसरे अंग की चर्चा करते हैं और दूसरे अंग के अंतर्गत यहाँ पर बतलाते हैं कि वह धर्मात्मा का दूसरा अंग कौन सा है। उस धर्मात्मा के दूसरे अंग के बारे में बताया जा रहा है। कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तिर्तोदये पाप बीजे सुखेनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तिर्तोदये पाप बीजे सुखेनास्था श्रद्धानाकांक्षणा स्मृता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्म परवशे, तो दूसरे व्यक्ति दूसरे अंग के अंतर्गत कहा जाता है कि वह कर्म परवशे, मतलब कर्म के वह अधीन होकर के, किसके? कर्म के अधीन होकर के। तो कहा कि जब व्यक्ति कर्म के अधीन हो जाता है, एक धर्मात्मा व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह धर्मात्मा व्यक्ति का इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से अपेक्षा नहीं रखता है, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं उस धर्मात्मा का दूसरा लक्षण निकांक्षित अंग को कहते हुए कहते हैं कि कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तिर्तोदये पाप बीजे सुखेनास्था श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। कहा वह कर्म परवशे का कि सांसारिक सुख को के बारे में बता रहे कि यह सांसारिक सुख कैसा है, और धर्मात्मा व्यक्ति इस तरह के सुख में आस्था नहीं रखता है। तो सांसारिक सुख के बारे में बताते हुए कहा जा रहा है, सबसे पहले कहा कि कर्म परवशे शांति का यह संसार का जो सुख है वह कर्म के अधीन है। कैसा है? पहली बात हुई कर्म के अधीन है। शांति मतलब अंत से सहित है, और दुःखैरन्तिर्तोदये का वह दुखों से सहित है, और पाप बीजे का पाप का बीज है। तो कहा ऐसे सांसारिक सुख में धर्मात्मा व्यक्ति कभी आस्था नहीं रखता है। वह जानता है कि ये सब सुख कोई हमारे लिए सुख नहीं है, तो ऐसे वह सुख से वह हमेशा दूर रहता है, उसमें आस्था नहीं रखता है। ये बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। तो ये बतलाया जा रहा है कि जिस समय ये प्राणी का धर्मात्मा है, तो वह जानता है कि ये सांसारिक सुख हमें जो प्राप्त है यह कब तक के लिए प्राप्त है, जब तक का हमारे कर्म का योग है तब तक के लिए प्राप्त है। कर्म का योग समाप्त होगा, ये सब समाप्त हो जाएगा, ये दूर हट जाएगा, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस तरह से बताया जा रहा। अब कहा कि वह और अंत से सहित है, वह जानता है कि हमें जो कुछ भी यहाँ प्राप्त हुआ है, चाहे धन हो, चाहे संपदा हो, चाहे वैभव हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे मान सम्मान हो, का ये सब जो प्राप्त हुआ है एक दिन इसका अंत आने वाला है, ये नियम से समाप्त होने वाला है। जब इसका अंत आने वाला है तो फिर इसमें वह आस्था नहीं रखता है। और कहा
कि यह दुखों से सहित है। संसार में कभी व्यक्ति को एक जैसा काम नहीं चलता है, कभी वह सुख है तो कभी दुख है। एक सिक्के के दो पहलू हैं और का सब दिन एक से नहीं होते हैं और सबके दिन एक से नहीं होते। कभी ना कभी परिवर्तन आता ही रहता है, चाहे संसार में सामान्य मानव तो क्या, साक्षात तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी जीवन में ये घटित होता है, कभी सुख है तो कभी दुख है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी लगा रहता है। चक्रवर्ती नारायण बलभद्र का इनके साथ भी ये प्रक्रिया चलती है कि वह कभी सुखमय देखे जाते हैं तो कभी दुखमय देखे जाते हैं। तो इस तरह का जब कर्म का योग सबके साथ है तो वह ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो कहा कर्म परवशे शांते, तो और वह दुख से सहित है। फिर एक मुख्य बात बतलाई गई कि संसार का सुख पाप का बीज है। क्या है? पाप का बीज है। तो भाई पाप का बीज कैसे है कि जिस समय संसारी प्राणी के पुण्य का उदय आता है तो नियम से ये प्राणी पुण्य के उदय में अगर आसक्त हो जाता है, पुण्य के फल में आसक्त हो जाता है, तो का वह आसक्ति पुण्य के फल की आसक्ति पाप का बीज तैयार करती है। क्या करती है? पाप का बीज तैयार करती है। पुण्य के फल की आसक्ति नियम से पाप का बीज तैयार करती है। इसलिए धर्मात्मा प्राणी कभी भी पुण्य के फल में आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि आज पुण्य कर्म का उदय है तो कल पाप कर्म का उदय भी आ सकता है, और दोनों में साम्य भाव रखता है। पुण्य पाप फल माही हरस बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी बिरसे फिरताई। कहा हुआ है कि पुण्य और पाप का फल माही, का पुण्य के फल में हर्ष मत करो, पाप के फल में विषाद मत करो। पुण्य पाप फल माही, यह पुद्गल पर जाए, का यह एक कर्म है, और कर्म क्या है? पौद्गलिक है। यह पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय होने के कारण का यह उत्पन्न होती है और विनष्ट होती रहती है, समाप्त हो जाती है। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती है। तो इस तरह का किया है। इसमें का हर्ष और विषाद अगर हम करेंगे तो नियम से पाप और पुण्य की डोर से बंधते चले जाएंगे। तो इस तरह का, और अगर उस पुण्य के फल में ज़्यादा आसक्ति होगी तो नियम से पाप का बीज तैयार होता है, पाप नियम से तैयार होता है। तो इसलिए का जो धर्मात्मा प्राणी होता है वह इस पुण्य के फल से हमेशा व्रक्त रहता है। जैसे इस संसार में दूसरे नंबर के पुण्यवान व्यक्ति कौन होते हैं? का चक्रवर्ती। प्रथम नंबर के होते हैं तीर्थंकर भगवान, दूसरे नंबर पर चक्रवर्ती, और तीसरे नंबर पर नंबर आता है बलभद्र का, बलभद्र। तो ऐसे वह का दूसरे नंबर के पुण्यवान व्यक्ति जो कि का सारा वैभव उनके पास होता है, तो इतना सब वैभव होने पर भी वह उसमें आसक्त नहीं होते हैं। किसी ने भरत चक्रवर्ती से आकर के प्रश्न किया कि हे चक्रवर्ती देव, आप ये तो बतलाओ कि आप इतने बड़े वैभव में रह कर के भी इस सब से विरक्त कैसे रह जाते हो या इसमें आसक्त हो। उसने कहा कि मेरे पास तो एक पत्नी है, मैं तो अकेला उससे ही परेशान हो गया, और तुम्हारे पास तो 96,000 हैं, इतने बड़े महल हैं, इतना बड़ा राज्य है, सब कुछ है, आए दिन लोग समस्याएं लेकर के आते रहते हैं, तो आपकी क्या हालत होती होगी? आप तो बड़े बेचैन रहते होंगे। तो चक्रवर्ती ने कहा कि मैं इस वैभव के बीच में कैसे रहता हूँ, इस बात को मैं तुम्हें बतला देता हूँ। कैसे रहता हूँ? तो
उन्होंने कहा सुनो, हमारा ये सारा वैभव तुम देख करके आओ मैं कैसे रहता हूं। और 2 सेवक लगा दिए उसके पीछे। कैसे लगा दिए? वह भी तलवार लेकर के, और तलवार भी बिल्कुल खुली हुई पकड़ा दी, चमकती हुई, और उसके हाथ पर एक तेल का भरा हुआ कटोरा रख दिया। बोले जाओ हमारा पूरा राज्य देख करके आओ, पूरा रनबास देख करके आओ, पूरा धन वैभव और खजाना देख करके आओ, और आकर के मुझे बतलाओ कि तुमने क्या क्या देखा। और शर्त लगा दी कि अगर इस कटोरे से तेल की एक बूंद भी गिर गई तो तेरा सिर काट दिया जाएगा। सेवकों को आदेश दे दिया। घबरा गया वह कि राजा का आदेश, राजा में भी चक्रवर्ती महाराजा का आदेश है, और सेवकों को दे दिया, वो तो 1 मिनट में काट के रख देंगे। तो वह महल में जाता गया, और का उसकी दृष्टि केवल एक तेल पर थी कि कहीं इसमें से एक बूंद ना गिर जाए, वरना ये बाजू वाला गर्दन पर चला देगा। और पूरा राज महल घूम करके जब वापस आया तो उससे पूछा कि बताओ तुमने मेरे राज्य में क्या क्या देखा। बोले मालिक कुछ नहीं देखा है, ये तेल का कटोरा देखा है और तलवार देखी है ना, कि कहीं मेरी गर्दन ना कट जाए। इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। बस बोले जैसे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, क्या दिखा? केवल एक तेल का कटोरा और तलवार। ना मैंने तुम्हारी एक रानी पर नजर डाली कि कैसी है क्या है। क्यों? अगर एक तेल गिर जाएगा तो इधर जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तो का सब कुछ घूमते हुए भी, पूरा राज्य घूमते हुए भी का कुछ भी नहीं देखा। तो चक्रवर्ती ने कहा सुन भाई, इसी तरह जैसे तेरे को कुछ भी नहीं दिखा, केवल एक तेल का कटोरा और तलवार दिखी, वैसे ही मुझे भी अपना एकमात्र धर्म दिखता है और कर्तव्य दिखता है, और मेरी निज आत्म तत्व की अनुभूति दिखती है। इसके अलावा इस संसार में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस का मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मतलब कि मैं इस पुण्य के फल में का, इस फल से चिपक के नहीं जीता हूँ, है ना, इससे विरक्त होके जीता हूँ। पुण्य के फल से मुझे इतना बड़ा वैभव चक्रवर्ती पद मिला है, लेकिन मैं इस पुण्य के फल में आसक्त नहीं हूँ, पाप का बीज तैयार नहीं कर रहा हूँ, पुण्य के फल में पुण्य का ही कार्य कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।